कॉइन डीसीएक्स पे अभी 2 दिन पहले $44 मिलियन का हैक हुआ था। देखो, पूरे इंडियन इकोसिस्टम की बात करें तो कोई अच्छा हैक नहीं है। लाइक पूरा इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम इस हैक के बाद हिला हुआ है, क्योंकि अगर हम बिटबीएनएस से बात करते हैं वो हैक हुआ, देन वजीर एक्स वो हैक हुआ, फिर कॉइन डीसीएक्स फर्स्ट एक्सचेंज बन गई, ये भी हैक हो गया। तो लाइक अगर हम बात करें 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो टॉप 1 एक्सचेंजेस थे इंडिया के एक टाइम पे, वो तीनों के तीनों अब हैक हो चुके हैं, बेशक से डिफरेंट अमाउंट्स के हुए हों। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, बात होती है एक ट्रस्ट फैक्टर की। एंड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आप सबके साथ शेयर करनी है जो कॉइन डीसीएक्स से रिलेटेड है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जो हमारे इंडियन इकोसिस्टम में हो भी रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ताकि आपको भी ये सच्चाई पता चल सके। और मैं क्यों ये वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं लाइक कॉइन डीसीएक्स के $44 मिलियन के हैक की, सुमित गुप्ता का ट्वीट आता है, ठीक है। उनकी बकायदा एक वीडियो आती है, पूरा एक ट्वीट आता है, लिखा हुआ सब कुछ कि वी आर बीइंग ट्रांसपेरेंट टू आवर ओन यूजर्स। $44 मिलियन का जो हैक हुआ है वो उनका ब्रिज वॉलेट था जिस पे हैक हुआ है। यूजर्स के फंड्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुए थे। एक्चुअल में यूजर्स के फंड इम्पैक्ट नहीं हुए, उन्होंने विड्रॉल्स भी करे, जो काफी अच्छी बात है उन्होंने करे। बट आगे मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ कि कैसे विड्रॉल्स के टाइम पे भी स्कैम हुआ है एंड यूजर्स ने वहां पर भी अपने फंड्स गंवाए हैं। बेशक से आपके पास ये मैसेज आ गया था कि हाँ आपके फंड्स आप विड्रॉ कर सकते हो, फंड्स विड्रॉ हुए भी हैं, उस पॉइंट पे भी आता हूँ। अब अगर आप ये देखोगे जो ट्वीट्स की टाइमिंग है, ये आती है 17 घंटे बाद जब हैक होता है। 17 घंटे बाद जाके ट्वीट आती है। एंड वो 17 घंटे बाद भी जब वो ट्वीट आती है, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले जैक एक्सबीटी, अगर आपको नहीं पता है जैक एक्सबीटी कौन है, आप जाके इसको ट्विटर पे सर्च करना। जैक एक्सबीटी एक रिसर्चर है, एक एनालिस्ट है, ठीक है, जो जितने भी हैक्स होते हैं या जितने भी ऐसे स्कैम्स होते हैं उनको ये डिकोड करते हैं। एंड ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, इवन आई ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट फॉर द सेम गाय। तो ही एक्चुअली एक्सपोज दिस होल स्कैम, ठीक है। दिस सेम गाय एक्चुअली एक्सपोज बिटबीएनएस वाला स्कैम भी, आपका बायबिट का भी हुआ था, आपका वजीर एक्स का भी हुआ था, आपका बिंग एक्स का भी हुआ था, एंड अब कॉइन डीसीएक्स का भी। तो जब जैक एक्सबीटी ने ये स्कैम एक्सपोज करा, उसके बाद सुमित गुप्ता का ट्वीट आता है। तो यार आप 17 घंटे से वेट क्यों कर रहे थे? ये सबसे पहले एक रेड फ्लैग मुझे लगा कि जब हाँ एक इंडस्ट्री में बात पता चल गई तो उसके बाद जाके आप बता रहे हो कि हाँ हमारे साथ ऐसा हैक हुआ एंड वी आर बीइंग ट्रांसपेरेंट टू द यूजर्स, तो मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगा। एंड अगर आप उस सेम ट्वीट के नीचे जाके कमेंट्स चेक करोगे, ठीक है, मैं किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एक ही चीज अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट। अगर आप कभी भी जाओगे कोई भी इन्फ्लुएंसर, मैं किसी इन्फ्लुएंसर का इसलिए नाम नहीं चेक करा, आप जाके खुद एक बार ट्वीट चेक करो, आपको जाकर दिखेगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। एंड सबके कहने का मतलब एक है, शायद वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर अब हम देखें भी तो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट्स भी ऑलमोस्ट उस ट्वीट के कुछ ही टाइम बाद आ जाते हैं, ठीक है। मैं टाइमिंग पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, टाइमिंग कुछ भी मैटर कर सकती है, बट लगभग एक साथ आ जाते हैं। तो ये अब सबसे पहला सिनेरियो हो गया। अब दूसरी चीज ये होती है, जब ये सारा सीन चल रहा था तो जैक एक्सबीटी ने एक और एक्सपोजर मारा। तो कॉइन डीसीएक्स की टीम ने अपने एक ग्रुप में, जिसमें इन्होंने उन इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को रखा हुआ था जो वो कमेंट्स कर रहे थे, तो कॉइन डीसीएक्स के ही एक बंदे ने वहां पर जाके उन इन्फ्लुएंसर्स को बोला था कि आपको ये कमेंट करना है एंड यूज द वर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड आपको इसका पीआर पुश करना है। तो जैक एक्सबीटी ने बकायदा वो चीज भी एक्सपोज मारी कि जब जैक एक्सबीटी ने एक्सपोज करा तो आपने जाके ट्वीट डाला, ठीक है, एंड आप कह रहे हो ट्रांसपेरेंट एंड ये सब। और फिर जैक एक्सबीटी ने दूसरा एक्सपोजर ये मारा कि जितने भी इंडियन इन्फ्लुएंसर्स वहां पर सपोर्ट कर रहे थे वो सब पेड पीआर पे थे फ्रॉम कॉइन डीसीएक्स। तो ये एक ना पूरा सेंटीमेंट रिटेलर्स के लिए शिफ्ट करने की कोशिश करी गई है बाय कॉइन डीसीएक्स। तो एक दूसरा रेड फ्लैग आ जाता है। अब तीसरा रेड फ्लैग क्या है कि डेफिनेटली आपके विड्रॉल्स प्रोसेस हुए हैं, लेकिन जितने भी कॉइन डीसीएक्स यूजर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेट सपोज आपका वहां पे इथेरियम था। इथेरियम मैंने खुद देखा है कि 7-8% तक भी डाउन हो गया था मार्केट रेट से। 7-8% शायद सुनने में एक छोटा अमाउंट लग रहा है, बट लेट सपोज 100 करोड़ के विड्रॉल्स हुए,
मैं एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आपके क्रिप्टो के प्राइसेस ऑफिशियली पूरी मार्केट के प्राइसेस से डाउन चले जाते हैं 6-7%, तो आप 6-7% कम विड्रॉल्स भी देते हो, तो वो 6-7% आप एक्चुअली पैसा कमा रहे हो एक तरीके से, या जो आपको कस्टमर्स को देना नहीं पड़ रहा। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग डिफेंड करने की भी कोशिश करेंगे कि यार एक एक्सचेंज पे सप्लाई एंड डिमांड पे सारी चीजें होती है, डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन एक्सचेंजेस लिक्विडिटी ग्लोबल एक्सचेंजेस से लेते हैं, जैसे बाइनेंस, एंड इंडियन एक्सचेंजेस भी काफी हद तक अपना प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं करा गया। दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि ये जानबूझकर नहीं करा गया था, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जाता है एंड आप पैनिक सेलिंग करते हो तो आपको 6 से 7% कम मिलेगा, एंड वो 6 से 7% आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करोगे। तो दैट्स हाउ, अगर 100 करोड़ के भी विड्रॉल हुए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 7% से भी मार्केट का रेट कम था, तो CoinDCX ने 7 करोड़ रुपए कम डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। बहुत सारे यूजर्स ने इस चीज पर नहीं सोचा होगा या शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये अब आपके साथ हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपने एज सून एज वहां पे सेल बटन दबाया, तो अब आपके साथ 2 चीजें और हुई। आपका 1% का TDS भी कटा, साथ ही साथ अब आपको सेल बटन दबाने के बाद 30% का क्रिप्टो टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टैक्सेशन लॉज ये कहते हैं कि अगर आपने एज सून एज अपना क्रिप्टो एसेट कन्वर्ट करा, चाहे आप USDT में करते हो, चाहे आप अपना INR पेयर में करते हो, तो आप पे 30% का टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है आपके दिए गए उस पर्टिकुलर पेयर के प्रॉफिट पे। तो अगर आप अपने पेयर पे प्रॉफिटेबल थे एंड आपने उसे 6-7% कम में भी बेचा, तो आपको प्रॉफिट पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा और पूरी ट्रांजैक्शन पे 1% का TDS भी देना पड़ेगा। एंड अगर आप अभी भी ट्विटर चेक कर रहे हो, तो जो CoinDCX का मेन एजेंडा जो मुझे फील हो रहा है, दैट इज कि हम आपके मेन ऑब्जेक्टिव से शिफ्ट हो चुके हैं कि हमें अब स्कैमर्स को पकड़ना है, उन हैकर्स को पकड़ना है, बट इंस्टेड जो हमारा एजेंडा बन चुका है, दैट इज हमें अपनी PR जो है वो अच्छी रखनी है। एंड PR पे वो पैसा, वो रिसोर्सेज खर्च करे जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है वो हैकर्स पे करने चाहिए। लाइक हमने बायबिट का एग्जाम्पल देखा था, हमने BingX का एग्जाम्पल देखा था, उनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हैंडल करी थी। लाइक बायबिट के केस में ट्रूली कमेंडेबल, लाइक इतने बड़े अमाउंट के इथेरियम वहां से चोरी हुए थे, एंड वो इथेरियम के चोरी होते ही आधे घंटे के अंदर CEO वाज ऑन लाइव। बिटगेट के थ्रू एक ब्रिज लोन करा गया था कि इथेरियम जिन जिन के पास हैं, जिनको विड्रॉ करने हैं, इथेरियम विड्रॉल्स प्रोसेस करे गए थे बायबिट एक्सचेंज से। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बायबिट की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल करा, जिस तरीके से BingX की टीम ने हैंडल करा, एंड जिस तरीके से CoinX की टीम ने जब 4-5 साल पहले हैक हुआ था तब हैंडल करा था, ये एक्चुअल में एक केस स्टडीज है जो मुझे लगता है इंडियन एक्सचेंजेस को स्टडी करनी चाहिए। बट इंडियन एक्सचेंजेस जिस तरीके से इन क्राइसिस को हैंडल करते हैं ना, मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे FIU या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम क्रिप्टो को प्रमोट करें। लाइक मुझे CoinDCX के भी हैक होने के बाद थोड़ा सा पूरे इंडियन इकोसिस्टम में क्रिप्टो का फ्यूचर ही डाइसी लग रहा है। FinFarmers, आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो मुझे भी एक बार अपना व्यू पॉइंट जरूर बताना इन द कमेंट्स। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने पिन पॉइंट करी, मुझे ये जाननी है कि आपने भी नोट करी थी या फिर नहीं। और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ।